दोस्तों आज मैं रवि तेजा और श्रीलीला की नई मूवी मार्च 18 मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक्शन के साथ साथ हमें कॉमेडी और थ्रिल भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें वारंगल के पास एसआई राजाराम को दिखाया जाता है। वो शिवा के लोगों के पास जाकर बोलता है कि सर मैं इस एरिया का एसआई हूँ, आपने कॉलेज के एक स्टूडेंट को किडनैप किया था, उसकी माँ ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, तो आप प्लीज बता दीजिए कि वो लड़का कहाँ पर है। फिर शिवा के लोग बोलते हैं कि उसने कहा है कि वो मेरे बहन से प्यार करता है और वो उसके बिना जी नहीं पाएगा, इसीलिए हमने उसे ऊपर भेज दिया है। दरअसल वहाँ पर शिवा के लोग ऊपर लटकी हुई उस लड़के का डेड बॉडी को दिखाता है। यह देखकर राजाराम डर जाता है क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक था और वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करता। तभी वहाँ पर मिनिस्टर राजाराम को फोन करता है और बोलता है कि उस मरे हुए लड़के को जेब में सुसाइड लेटर लिखकर उसके बॉडी को कहीं पर दफना दो। तब राजाराम भी वैसा ही करता है। वो सुसाइड लेटर लिखकर उसके बॉडी को रेलवे ट्रैक पर डाल देता है और वो मिनिस्टर को फोन करके बोलता है कि मैं उस लड़के के बॉडी को रेलवे ट्रैक पर डाल दी है। वहीं ये सुनते ही वो मिनिस्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने रेलवे ट्रैक पर उसकी बॉडी को क्यों छोड़ा, तुम जल्दी से जाकर उसकी बॉडी को दूसरी जगह ले जाओ, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर लक्ष्मण बेरी है। अगर लक्ष्मण को यह बात मालूम चल गया तो वो इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर हम लक्ष्मण बेरी के बारे में जानते हैं। दरअसल लक्ष्मण बेरी एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, वो अपने एरिया में कोई भी गलत काम होने नहीं देता। तभी लक्ष्मण को ये न्यूज मिल जाता है कि रेलवे ट्रैक पर एक कॉलेज के लड़के ने सुसाइड कर लिया है। ये सुन वो तुरंत ही वहाँ पर जाता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है कि इस लड़के के पॉकेट से हमें एक सुसाइड लेटर मिला है। तब लक्ष्मण उस लेटर को पढ़ने लगता है और बोलता है कि किसी ने जानबूझकर इस मर्डर को सुसाइड की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लेटर में बहुत सारी मिस्टेक है। ये लड़का अगर लिखा होता तो ऐसा मिस्टेक नहीं करता, क्योंकि ये लड़का एमबीए का स्टूडेंट था। वहाँ पर वो सभी लोगों को बोलता है कि इस मर्डर में जो भी इन्वॉल्व होगा उसे हमें पकड़ना है। तभी वहाँ पर एसआई राजाराम भी आ जाता है। वहाँ पर लक्ष्मण उस एसआई को भी बोलता है कि हमें किसी भी तरह से कातिल को पकड़ना है। तब लक्ष्मण अपने ऑफिसर के साथ उस कॉलेज के स्टूडेंट को मारने वाले के पास जाता है। वहाँ पर वो उन लोगों से बोलता है कि तुमने रेलवे डिपार्टमेंट का सामान चोरी किए हो। ये बोलकर उन लोगों को वो बहुत ही पीटता है और वो बोलता है कि एरिया अब मेरे कंट्रोल में है, यहाँ पर कोई भी गलत काम मैं होने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो अपने घर चले जाता है। यहाँ पर हम लक्ष्मण के बारे में जानते हैं कि वो अपने दादा के साथ रह रहा होता है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। यहाँ पर लक्ष्मण अपनी शादी के लिए एक लड़की से मिलने जाता है। वही वहाँ पर वो रिश्ता पक्का होने ही वाला था, लेकिन लक्ष्मण के दादा लड़की के डैड को फोन कर बोलता है कि हमारे लड़का में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके किडनी में स्टोन भी है और उसकी हेल्थ दिन भर खराब ही रहता है। वहाँ पर वो झूठ बोलकर वो रिश्ता को कैंसिल कर देता है। लेकिन लक्ष्मण अपने दादा को फोन करते हुए वो देख लेता है और वो जान जाता है कि इतने दिनों से उसका रिश्ता उसके दादा ने ही कैंसिल कराया है। तब वहाँ पर वो पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तब उसके दादा बोलता है कि अगर तू शादी कर लेगा तो तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल देगा और मैं अकेला हो जाऊंगा, इसलिए मैंने ये सब किया है। वहीं दूसरी तरफ हम आईपीएस अजित नारायण को देखते हैं। अजित नारायण के पास मदन नाम के एक आदमी आता है। वहाँ पर मदन अजीत से बोलता है कि शिवाडू अपने एरिया में बहुत ही गलत काम कर रहा है। वो शिलावती उसके एरिया में उगाता है और वो शिलावती से बहुत ही ज्यादा स्मगलिंग भी कर रहा है। इसमें उसके एरिया के बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व है। मदन उस आईपीएस अजीत से बोलता है कि सर हमें किसी भी तरह से उसे पकड़ना होगा। तब अजीत बोलता है कि शिवा जैसे लोग बहुत है और वो ड्रग्स के जरिए बहुत सारे लोगों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तब वहाँ पर अजीत सेक्रेटली लक्ष्मण को उस एरिया में रेलवे डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनाकर भेजता है। वहीं बात करें शिवाडी को तो शिवाडू शिव का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। वो गवर्नमेंट के हेल्प लेकर अपने इलीगल काम को स्मगलिंग करते रहता है। अगर कोई भी ऑफिसर उसकी बातें नहीं मानता तो वो उन्हें सांप के जरिए मार देता है। अब लक्ष्मण का उस एरिया में ट्रांसफर हो चुका था। तब लक्ष्मण अपने दादा को ओल्ड एज होम भेज देता है, लेकिन वो अपने दोस्त के जरिए अपने दादाजी पर निगरानी रख रहा होता है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसके दादाजी का जान का खतरा था। अब वहाँ से लक्ष्मण अल्लूरी डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। वहाँ पर लक्ष्मण देखता है कि वो रूरल एरिया होने की वजह से स्टेशन में बहुत ही ज्यादा गंदगी है। तब लक्ष्मण तुरंत ही डिपार्टमेंट के लोगों को बोलकर वो पूरे एरिया को साफ करवाता है और स्टेशन में सबको डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलता है। अब एक दिन स्टेशन में गाजा लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को देखकर लक्ष्मण बोलता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। तब वहाँ के इंस्पेक्टर लक्ष्मण से बोलता है कि तुम
रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो और तुम वही रेलवे को काम देखो, ये सब मैं देख लूंगा। ये सुन लक्ष्मण चुप हो जाता है, लेकिन तभी वो रात को देखता है कि कुछ लोग जंगल में जाकर जंगली जानवर को शिकार कर रहे हैं। तब वो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पर लोग खुलेआम जंगली जानवर को मार रहे हैं। तब वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी लक्ष्मण से बोलता है कि ये मेरा एरिया है, मैं ये सब देख लूंगा। अब ये सब सुनकर लक्ष्मण बहुत ही मायूस हो जाता है। यहाँ पर हमें लक्ष्मण के पास्ट के बारे में जानते हैं कि लक्ष्मण बचपन से ही पुलिस वाला बनना चाहता था। लक्ष्मण के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, इसीलिए लक्ष्मण को उसके दादाजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। लक्ष्मण अपने दादाजी से बोलता था कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगा, लेकिन लक्ष्मण को दादा ये सब पसंद नहीं आता। वहीं लक्ष्मण की जीत के आगे उसका दादाजी बोलता है कि ठीक है, तू रेलवे ऑफिसर बन जा, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं होगा। तब लक्ष्मण फैसला करता है कि वो रेलवे ऑफिसर बनेगा और वो बहुत ही मेहनत करके वो रेलवे ऑफिसर बन जाता है। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मण स्टेशन में चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर जो लोग जंगल में रात को एनिमल को हंट कर रहे थे वो सारे गुंडे आकर लक्ष्मण को चिढ़ाने लगता है। तब यहाँ पर लक्ष्मण उन सारे गुंडों से बोलता है कि स्टेशन पर तुम लोग क्यों आए हो, क्या तुम्हारे पास यहाँ का टिकट है? वही उन लोगों के पास टिकट नहीं होता। तब लक्ष्मण उन्हें बहुत ही मारने लगता है। वही उसके मारने के स्टाइल देखकर वहाँ से गुंडे भागने लगता है, लेकिन तभी स्टेशन पर बैठी एक लड़की अपने पैरों से गुंडे को नीचे गिरा देती है। तब यहाँ पर पहली बार लक्ष्मण उस लड़की को देखता है जिसका नाम होती है तुलसी। तुलसी को फर्स्ट टाइम देखते ही लक्ष्मण उससे प्यार में पड़ जाता है। तब यहाँ पर लक्ष्मण तुलसी के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारे नाम क्या है और तुम कहाँ पर जा रही हो? तब तुलसी अपना नाम बताते हुए बोलती है कि वो एक स्कूल टीचर है और वो रोज इसी ट्रेन से आते जाती रहती है। तब वहाँ पर लक्ष्मण तुलसी को बताता है कि अगर आपको ट्रेन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण से पीटे गए सारे गुंडे शिवाडू के पास जाकर बोलता है कि एक ऑफिसर है जो हमारे टिकट न होने की वजह से मुझे बहुत ही मारा है। ये सुन वो बोलता है कि मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए मैं किसी को मर्डर नहीं करता, और शिवाडू इस बात को इग्नोर कर देता है और लक्ष्मण को इतना सीरियसली नहीं लेता। तभी शिवाडू को एक दिन मालूम चलता है कि उसके गैंग में एक पुलिस का खबरी है और वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है। जैसे ही शिवाडू को मालूम चलता है कि उसका नाम मदन है, तो वो अपने गैंग में लोगों से बोलता है कि जो भी उसे मारेगा मैं उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। वहीं ये सुनते ही मदन वहाँ से भागने लगता है और मदन भागते हुए आईपीएस ऑफिसर अजीत को फोन करता है और बोलता है कि सर शिवाडू के लोगों ने मुझे पहचान लिया है और वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तब वहाँ पर अजीत बोलता है कि तुम सीधा रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाओ, वहाँ पर ऑफिसर लक्ष्मण है, वो तुम्हें बचा लेगा। ये सुनकर मदन प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। वहीं उसके पीछे पीछे सारे गुंडे भी आ जाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मण उन सारे गुंडों को देखते हुए बोलता है कि तुम लोग कौन हो और तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म का टिकट है? ये बोलते हुए उन सारे गुंडों को लक्ष्मण मारने लगता है और वो मदन को उन गुंडे से बचा लेता है। और हमें मालूम चलता है कि आईएएस ऑफिसर अजीत कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण के मामा है और उन्होंने ही लक्ष्मण को वहाँ पर भेजा था ताकि वो शिवाडू को पकड़ सके और उसके इलीगल कामों को रोक सके। वहीं उधर हम ओल्ड एज होम में लक्ष्मण के दादा को देखते हैं जो वहाँ से भाग आते हैं और वो लक्ष्मण के रहने वाले एरिया में आने लगते हैं। वहाँ पर उसके दादाजी स्टेशन पर एक लड़की को गांजा बेचते हुए देखती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुलसी थी। दरअसल उस दिन तुलसी ने लक्ष्मण को झूठ मूठ बोली थी कि वो एक स्कूल टीचर है। अब लक्ष्मण के दादाजी तुलसी से बोलती है कि तुम लड़की होकर ऐसे काम क्यों करती हो? अगर तुम्हारे माँ बाप को मालूम चलेगा तो उस पर क्या बीतेगा? फिर तुलसी अपने फादर को वहाँ पर बुलाती है जो कि वो भी वहाँ पर ड्रग्स बेच रहे थे। इससे लक्ष्मण के दादाजी समझ जाता है कि पूरी फैमिली ही इसमें इन्वॉल्व है और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले आते हैं। फिर वो लक्ष्मण के पास आकर बोलता है कि इतने दिनों से मैं तुम्हारे पास नहीं था तो तूने मुझे मिस किया कि नहीं? वहाँ पर वो ये भी बोलता है कि मैंने स्टेशन पर एक लड़की और उसके फादर को गांजा बेचते हुए देखा। वही वहाँ पर लक्ष्मण ये बोलता है कि मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम तुलसी है और वो एक स्कूल टीचर है और वहीं उसके फादर एक हेडमास्टर है। ये सुनकर लक्ष्मण के दादाजी बोलता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। फिर अगले दिन लक्ष्मण के दादाजी और लक्ष्मण दोनों ही तुलसी से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि तुलसी ही वही लड़की है जिसे लक्ष्मण प्यार करता है। यह देखकर उसके दादाजी शॉक हो जाता है और वो लक्ष्मण से बोलता है कि यही लड़की अपने बैग में गांजा रखकर बेचती है जिसे मैंने कल स्टेशन पर देखा था। फिर लक्ष्मण के दादाजी तुलसी के बैग खोलकर दिखाते हैं। वहाँ पर उसके बैग के बुक्स में गांजा के पैकेट्स थे। यह देखकर लक्ष्मण शॉक हो जाते हैं और वहीं पर
उसका दिल फिर से टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवाडू बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि लक्ष्मण ने मदन को बचा लिया था, इसीलिए शिवाडू खुद ही मदन को ढूंढकर उसे मार देता है। फिर वो लक्ष्मण के पास जाता है और उसे वार्निंग देते हुए बोलता है कि तुम कौन हो और हमारे बीच में तुम रुकावट क्यों बन रहे हो, अगर तुम हमारे बीच में आएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलते हुए वो लक्ष्मण के आरती उतारने लगता है। वहीं उसी बीच हम देखते हैं कि उसके एरिया के इंस्पेक्टर का बेटा गांजा पीकर नशे में रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। वहीं ये बात लक्ष्मण इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर अब दुखी होने से क्या फायदा, आप ही की वजह से आपका बेटा का मौत हुई है, अगर आप अपने एरिया में ड्रग्स को बंद कर देता तो आज आपका बेटा जिंदा होता। वहीं ये बात सुनकर उस इंस्पेक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए सीधा शिवाडू के पास अरेस्ट करने के लिए जाता है। वहाँ पर शिवाडू बोलता है कि तुम ड्रग्स के लिए मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो, मैं तो ये ड्रग्स उगाता ही नहीं बल्कि वो सारे ड्रग्स तो गाँव वाले उगा रहा है। यहाँ पर हम जानते हैं कि शिवाडू ही अपने गाँव के सभी फार्मर से वो ड्रग्स उगाने के लिए उन लोगों को मजबूर करता था। अब शिवाडू के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से वो इंस्पेक्टर वहाँ से लौट आता है, लेकिन शिवाडू बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपने जंगल में रहने वाले मामा मामी को बुलाता है और अपने मामा मामी द्वारा उस इंस्पेक्टर को मरवा देता है। अब उस पुलिस इंस्पेक्टर के मरने के बाद उसकी वाइफ लक्ष्मण के पास जाती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने सच का रास्ता चुना था और उन लोगों ने उसे मार दिया। वहीं ये सुनकर लक्ष्मण का खून खोल उठता है। तभी उसे मालूम चलता है कि शिवाडू के लोग शिलावती ड्रग्स को ट्रेन द्वारा स्मगलिंग करने का कोशिश करता है और जैसे ही वो ट्रेन लक्ष्मण के एरिया में आता है तब लक्ष्मण वो सारा ड्रग्स को पकड़ लेता है और साथ ही वो उन सारे गुंडों को बहुत ही मारता है। अब ये जानकर शिवाडू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो सीनियर ऑफिसर से फोन करके बोलता है कि हमारे एरिया में कोई करप्ट एसआई भेजो क्योंकि पुराने ऑफिसर को हमने मार दिया है। फिर सीनियर ऑफिसर शिवाडू को तसल्ली देता है कि अगर लक्ष्मण ने तुम्हारी माल को चुराया है तो उसे पुलिस स्टेशन में सबमिट करनी पड़ेगी और मैं लक्ष्मण से सारे माल लेकर तुम्हें दे दूंगा। और अगले दिन हम जानते हैं कि करप्ट ऑफिसर ज्वाइन करने वाला और कोई नहीं बल्कि एसआई राजाराम होता है। राजाराम वहाँ पर लक्ष्मण से बोलता है कि कल राजू तुमने शिवाडू के गांजा की बोरिया पकड़ी थी वो मुझे दे दो, लेकिन लक्ष्मण बोलता है कि हमने तो कल रात किसी भी ड्रग्स को नहीं पकड़ा। ये जानकर राजाराम शिवाडू को फोन करता है और बोलता है कि इसके पास तो कोई भी बोरिया नहीं है। तब शिवाडू खुद ही लक्ष्मण के पास आता है और बोलता है कि कल रात जो ट्रेन से गांजा की बोरिया जा रही थी वो सारे मेरे थे और तूने ही पकड़ा है। ये सुनते ही लक्ष्मण बोलता है कि मेरे ट्रेन से तुम गांजे की तस्करी कर रहे थे। यह बोलकर लक्ष्मण शिवाडू को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन कुछ देर के बाद सीनियर ऑफिसर लक्ष्मण के पास आकर बोलता है कि तूने शिवाडू को क्यों पकड़ा है। तब लक्ष्मण बोलता है कि सर इन्होंने कबूल किया है कि वो गांजे की स्मगलिंग ट्रेन द्वारा कर रहा था, इसीलिए मैंने अरेस्ट किया है। तब सीनियर ऑफिसर बोलता है कि तुम इसे छोड़ दो। तब जाकर लक्ष्मण शिवाडू को छोड़ देता है। वहीं उसी बीच लक्ष्मण जब घर पर होता है तब तुलसी अपने गैंग के सभी लोगों को लेकर उसके पास आती है और बोलती है हमारे गांजा की बोरिया वापस कर दो, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा नहीं चल रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण बोलता है कि तुलसी तूने आज मेरा दिल फिर से तोड़ दिया है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम नहीं जानते, लेकिन तुम मेरे दिल को ऐसा बार बार क्यों तोड़ रही हो। यह बोलते हुए लक्ष्मण सभी लोगों को वहाँ से निकाल देता है। वहीं उस रात गाँव में यात्रा चल रहा होता है। वहाँ पर तुलसी लक्ष्मण को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे पापा ने तुम्हें आज रात खाने पर बुलाया है, तुम सारी पुरानी बातों को भूलकर हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ जाओ। यहाँ पर लक्ष्मण पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वो उसके घर खाने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर लक्ष्मण तुलसी से खाना मांगते हैं, वहीं तुलसी भी उसे खाने के लिए देती है। दरअसल उन्होंने मशरूम की करी बनाई थी और हमें मालूम चलता है कि तुलसी के फादर और शिवाडू को लोगों ने जानबूझकर उसमें ड्रग्स मिला दिया था ताकि वो खाते ही लक्ष्मण उसके गांजे की बोरी कहाँ पर छुपाया है वो उन्हें बता दे। अब यहाँ पर लक्ष्मण वो मशरूम की करी खाने लगता है, लेकिन वो खाने के बाद भी वो थोड़ा बहुत होश में ही रहता है। वहीं उधर शिवाडू को मालूम चल जाता है कि लक्ष्मण ने उसके गांजे की बोरिया जंगल के अंदर टाइगर के एरिया में छुपा दी है। वहीं वो सीधा जंगल चले जाता है और वो अपने मामा को भी फोन करके बता देता है क्योंकि उसके मामा भी जंगल में ही रहते थे और उसके मामा को भी लक्ष्मण के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है और वो सारे लोग प्लान बनाने लगते हैं कि आज रात ही वो लक्ष्मण को मार देगा। वहीं इधर तुलसी के घर में लक्ष्मण देखता है कि उन्होंने एक गन खरीदा है। यह देखकर लक्ष्मण तुलसी से बोलता है कि आखिर ये तुम क्यों खरीदे हो और तुम किसे मारना चाहती हो। तब तुलसी बोलती है कि मैं ये शिवाडू को मारने के लिए खरीदा हूँ, दरअसल उसके कब्जे में मेरी बड़ी बहन है। और यहाँ पर वो बताती है कि शिवाडू एक लड़की
लड़की से प्यार करता था और वो लड़की उसी की बड़ी बहन होती है। वहाँ पर उसकी बड़ी बहन शिबाडू के साथ प्यार नहीं करती थी और हमने अपनी दीदी की शादी कहीं दूसरी जगह फिक्स कर दिया था, लेकिन शिबाडू फंक्शन में आकर उस लड़के का हाथ काट दिया और उन्होंने मेरी दीदी को फोर्सफुली अपने पास लेकर चला गया और तब से मेरी बड़ी बहन उसी के कब्जे में है। इसीलिए हमने अपनी बड़ी बहन को छुड़वाने के लिए गांजे की तस्करी करने लगे, क्योंकि हमने शिबाडू को मारने के लिए गुंडे से बात किया है और उन्होंने शिबाडू को मारने के लिए हमसे 5 लाख रुपए मांगे थे और हम वही पैसा जुटाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब ये सुनकर लक्ष्मण को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शिबाडू को मारने के लिए उसके घर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में शिबाडू के मामा और मामी उन पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लक्ष्मण शिबाडू के मामा मामी को जान से मार देता है। वहीं उधर शिबाडू को लगता था कि आज मेरे मामा मामी ने लक्ष्मण को मार दिया होगा, इसीलिए उन्होंने अपने मामा मामी के लिए बिरयानी रेडी करता है। लेकिन वहाँ पर लक्ष्मण आता है और वो बिरयानी खाने लगता है। वहाँ पर लक्ष्मण को देख शिबाडू बोलता है कि मेरे मामा मामी को तूने मार दिया क्या? तुम मेरे लोगों के पीछे क्यों पड़े हो और मेरे गांजे के बुढ़िया कहाँ पर है? ये सुनकर लक्ष्मण बोलता है कि तेरे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पर वो सारे लोग लक्ष्मण को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर लक्ष्मण उन सबको मारकर घायल कर देता है और वो अपने साथ तुलसी की बड़ी बहन को भी बचा कर ले जाते हैं। वहीं अपनी बहन को वापस देखकर तुलसी बहुत ही खुश होती है और वो भी अब लक्ष्मण से प्यार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिबाडू के लोग उसके गांजे के बुढ़िया ढूंढने की बहुत ही कोशिश करते हैं और फाइनली उसका लोकेशन उन्हें मिल जाता है, जो कि एक सेफ एरिया पर था और वहीं वो सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे माल का रखवाला लक्ष्मण के दादाजी कर रहा था और वो शिबाडू को गुंडे को आते देख वो उन पर गन से शूट करने लगता है। तभी उसी वक्त लक्ष्मण अपने दादाजी को कॉल करता है। तब वहाँ पर उसके दादा बोलता है कि शिबाडू के लोगों को मालूम चल गया है कि उसके माल कहाँ पर है और वो लोग यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर लक्ष्मण बोलता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आप अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। वहीं जब लक्ष्मण वहाँ पर आते हैं तब वो देखता है कि उसके दादा को शिबाडू ने मार दिया है और शिबाडू अपने सारे ड्रग्स को लेकर वहाँ से जा चुका है। यहाँ पर लक्ष्मण अपने मरे हुए दादा को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वहाँ पर वो एक टेप रिकॉर्डर को भी देखता है जिसमें उसके दादाजी ने रिकॉर्ड किया था। वहाँ पर उसके दादा ने बोला था कि मेरे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, मुझे डर था कि तेरे और मेरे बीच में कोई आ जाएगा, इसीलिए अब तक जितने भी तेरे शादी के लिए रिश्ते आए थे मैंने सबको कैंसिल कर दिया। लेकिन अब तो दुखी मत होना और हंसी खुशी तुम तुलसी से शादी कर लेना, तुझे रोकने के लिए मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शिबाडू को देखते हैं जो वो सोच रहा होता है कि लक्ष्मण को मारने का यही सही समय है और वो लोग लक्ष्मण को अटैक करके अधमरा करके उसे गाँव में लाते हैं, जहाँ पर गाँव के सारे लोग मौजूद था। वहाँ पर शिबाडू देवी माँ का पूजा करने लगता है ताकि लक्ष्मण को वो आज वहाँ पर बलि दे सके। और तभी हम एक भैंसा को देखते हैं जो मूर्छित हुए लक्ष्मण जो कि रस्सी से बंधा हुआ था उस भैंसे द्वारा उसकी डोरी खुल जाता है, जिस कारण लक्ष्मण सीधे नीचे गिर जाता है और वो होश में आ जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण होश में आते ही शिबाडू के सारे आदमियों को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारने लगता है और वो शिबाडू के सारे ड्रग्स को वहाँ पर जलाने लगता है, जिसे देखकर शिबाडू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो लक्ष्मण को मारने के लिए आता है। लेकिन वहाँ पर लक्ष्मण शिबाडू के गर्दन धड़ से अलग कर देता है। अब यहाँ पर लक्ष्मण शिबाडू को मारकर उस गांव के सारे आदमियों को गलत काम ना करके हंसी खुशी से रहने के लिए बोलता है। और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मण तुलसी से शादी करके हनीमून मनाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अजीत उसे नया मिशन देने के लिए आते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।